गौठान के ऊपर कब्जा करके मस्जिद बनाए गए हैं। कंवर्धा के जिन कब्रिस्तान में कॉम्प्लेक्स बना लेना, ये संभव है का? मैं आज तक चोरी नहीं किया हूँ अपनी जिंदगी में। जिस डकैती का आरोप लगाया गया मुस्लिम समाज के द्वारा मुतवल्ली बिलाल गांधी, जो मुस्लिम समाज के अध्यक्ष थे उस समय। नमस्कार, राष्ट्रबोध की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी कवर्धा में, जो इन दिनों काफ़ी चर्चित है। न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और धार्मिक लिहाज से भी कवर्धा का विशेष महत्व है। हाल में ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और यहाँ से पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर करीब 40,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के विजय शर्मा से पराजित हुए हैं। पराजित होने के 17 दिन बाद उनका एक बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोहिंग्या मुसलमान वाली बात गलत ढंग से प्रस्तुत की है, उन्होंने चुनौती दी है। राष्ट्रबोध ने उस चुनौती को स्वीकार किया है। हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या है, उन बातों में कितना दम है जो उन्होंने चुनौती प्रस्तुत की है कि वाकई रोहिंग्या मुसलमान या बाहर से आए हुए कोई संप्रदाय विशेष के लोग किस कदर यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक दशा दिशा को प्रभावित करते रहे। कवर्धा विधानसभा का एक गांव है कंझेटा, वहां सरपंच रहे 5 साल तक और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और ये बताने की कोशिश की थी कि कवर्धा और उसके आसपास के क्षेत्र कुछ बाहरी मुस्लिम समाज के लोग आए हुए हैं जो संदिग्ध अवस्था में यहाँ रहते हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम गलत तरीके से जुड़वाया गया। इस बारे में क्या सत्यता है, कुछ बताएंगे? लोहारा विकास खंड के ग्राम बचेड़ी के मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में ये 5 नाम है: मोहम्मद जहीर, रशीद चौहान, हजबुल्ला खान, तैयूब खान, अब्दुल सलाम। ये 5 मुसलमान के नाम बचेड़ी के मतदाता सूची में अंतिम प्रकाशन में जोड़े गए हैं, जबकि ये मनो गांव के निवासी नो है। ये मन लोग गांव जीवन में कभी देखे नहीं गए हैं। ये अंतिम प्रकाशन में नाम आए हैं, मतदाता सूची नाम जुड़े का प्रक्रिया है भैया? अच्छा, ये सरपंच की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से भी कोई आपत्ति थी? ऐसी जानकारी थी हम लोग ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव BLO2 लिखित में प्रस्ताव दे जी उपरोक्त 5 व्यक्ति गांव में कभी नहीं देखे गए हैं जीवन में जी। मोहम्मद अकबर हम पूछना चाहते हैं कि ये जिन 5 व्यक्ति के नाम जिन जुड़वाए हैं मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर बताइए बांग्लादेश के है कि पाकिस्तान है, रोहिंग्या है कि सोहंग्या है? एक हर बारे मोहम्मद अकबर बताए। ये एक उदाहरण है जो चुनौती प्रस्तुत की थी। मोहम्मद अकबर जो पूर्व मंत्री थे, 20 दिसंबर को उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बात कही थी कि कवर्धा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से जानकारी दी कि रोहिंग्या मुसलमान आकर बस गए हैं। कवर्धा में दूर दूर तक कहीं कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। न केवल कवर्धा में बल्कि सरगुजा में, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक झूठी कहानी गढ़ी गई। कुछ सबूत है आपके सामने ग्राम पंचायत की ओर से लिखित में ये जो जानकारी दी गई, इसके अलावा कुछ और बता रहे थे आप? वही हाल वार्ड क्रमांक 1 कवर्धा। अच्छा। ये 10 नाम है: अमीसा, सलमा बानो, मोहम्मद सराफ, मोहम्मद साजिद, सवीना अकरम, मोहम्मद वाजिद, हाजिब खान, निजाब खान। इनका क्या मामला है? ये विगत 1.5-2 साल से कवर्धा माँ के अवैध रूप से निवास करते हैं। वार्ड नंबर 1 में वो वार्ड के पंच लिख के दे हैं। अच्छा, ये हस्ताक्षर आप देख सकते हैं, दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। ऐसे ही कुछ और जानकारियां हैं, जमीनी हकीकत है। हम एक एक कर सारी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी आगे बताएं। ये पत्र 2019-20 के है। 2019-20 में नगर पालिका कवर्धा के टीम वानखेड़े अधिकारी से राजस्व निरीक्षक ओखर नेतृत्व में खूंटू रोड में जिन अटल आवास बने हैं गरीब आदमी के निवास के लिए, वो अटल आवास के जब सर्वे करीस तो सर्वे में पाए गई कि यहाँ अवैध रूप से बाहर से आए मुसलमान मन गरीब के आवास में जोर जबरदस्ती से कब्जा करके रहते हैं। वो मतलब बोलेगी कि भैया आप बाहर से आए हो, आपके लिए आवंटन नहीं है, आप कैसे जो घर के दरवाजा तोड़ के ताला तोड़ के आप कैसे रहते हो जबरदस्ती? तो आप लोग विश्वास नहीं होई कि वो जिन बाहर से आए मुसलमान मन के दल रही से वो वानखेड़े अधिकारी के ऊपर हमला कर दी।
अच्छा, अधिकारी जानलेवा हमला की। अच्छा, कब की घटना है? ये 2019-20 का घटना है। अच्छा, नगर पालिका यहाँ के उस समय विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर यहाँ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में थे, और ये जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये कुछ नाम मेरे सामने हैं, ये लिस्ट है। ये नाम है शेख रफीक, आस मुहत्र पिता हनीफ अंसारी, नवेद पिता इस्लाम मलिक, निवेश पिता संजय सरोदे, अशफाक पिता मुजफ्फर शेख। ये वो लोग हैं जो बाहर से कवर्धा में आके रह रहे थे, और इन्होंने उस समय के जो निरीक्षक थे, राजस्व वानखेड़े के ऊपर जानलेवा हमला किया था। इधर शिकायत थाना कोतवाली में नगर पालिका की ओर से करे गेरी से। अच्छा, और इधर ऊपर कुछ छोटे मोटे कार्रवाई जिन करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं करके छोटे मोटे कार्रवाई करके लिपापोती करे गेरी से। अभी एक नई जानकारी मिली है, कवर्धा नगर पालिका इलाके में ही वहाँ के जो राजस्व निरीक्षक हैं, मेरे पास कुछ ये दस्तावेज भी हैं, और कैलाश चंद्रवंशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तब उन्होंने मीडिया के सामने बात उजागर की थी। इसकी सच्चाई को हम ग्राउंड पे समझेंगे। कैलाश जी बताएंगे कि ये क्या सच्चाई है इसमें। जो जीवन वर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक हैं, और मनीष सिंह ठाकुर, इन दोनों ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और साथ में किसी सुनील कुमार कुर्रे जो नगर पालिका परिषद कवर्धा के यहाँ के कर्मचारी हैं। इसमें क्या बता रहे थे आप? 29/11/2023 के, मतलब मतगणना के एक सप्ताह पूर्व। अच्छा, मतगणना के एक सप्ताह पूर्व 3 दिसंबर को मतगणना होती है, उसके करीब एक सप्ताह पहले हाँ जी, क्या नगर पालिका कवर्धा के टीम अटल आवास के घुघरी रोड में सर्वे करी कि वर्तमान में कौन कौन व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। वो सर्वे में पाइज के 10 से ज्यादा मुसलमान बाहर से आके, इनके कुछ नाम भी हैं। नाम है ना, मकबूल खान पिता रफीक खान, इस्माइल खान इमरान, रुखसार बेगम कलीम खान, रशीद खान सलीम खान, खलीफा बेगम अहमद खान, रशीदन पति महमूद हसन, फारूक अली पिता महमूद खान, कलीमा बेगम सियाजुद्दीन। ये खुली आंखों से मोहम्मद अकबर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जिम्मेदार मंत्री थे, वो जिस तरह से झूठ परोस रहे थे, जिस तरह की चुनौती दे रहे थे, उनकी चुनौती का ये जवाब है। खुली आंखों से देख लीजिए, ये ताज़ा घटना है। आज दिसंबर का ही महीना है। इन्होंने 10 दिन पहले, आज से 20 दिसंबर को ये चुनौती प्रस्तुत की थी कि कवर्धा इलाके में कोई बाहर से आके मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान हैं या नहीं, ये तो जांच में स्पष्ट होगा, लेकिन संदिग्ध अवस्था में अवैध रूप से निवास करने वाले ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। और कुछ आप नई जानकारी दे रहे थे इस बारे में। मोहम्मद अकबर के मंत्री बने के बाद जिन बाहर से आए मुसलमान मन की हौसला अतका कि गरीब के अटल आवास में जबरदस्ती कब्जा करके रहना, अगर वो कब्जा छोड़े बोलना, तब वो नगर पालिका के अधिकारी साथ मारपीट करना। दूसरा, पुनः कांग्रेस के 29/11 मतलब मतगणना के पहली जब सर्वे करते, सर्वे में पाए जाते कि दर्जनों की संख्या में बाहर से आए मुसलमान गरीब के आवास में कब्जा करके बैठे हैं। आप देखो यहाँ से लगे हुए पौड़ी है, पौड़ी में जिन हिंदू मन के जिन मुक्ति धाम है, हिंदू मन की मुक्ति धाम में कब्जा करके बिलाल नाम के जिन व्यक्ति हवाए, किसी बिलाल गांधी का नाम हमारे पास भी आया था। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग से पहले जो जानकारी जुटाई थी, जो पड़ताल की थी, इस नाम को भी हम ग्राउंड पर जाकर समझेंगे कि बिलाल गांधी जिन्होंने वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाया जो मुक्ति धाम की जगह थी, स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद स्थानीय जनता जब वहाँ मुक्ति धाम का उपयोग करती थी, वहाँ दादागिरी किस तरह से होती, किस तरह से परिश्रम मिलता है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और बता रहे थे आप, स्वेच्छानुदान का एक मामला आया था। बहुत अच्छा पूछे आप जी। स्वेच्छानुदान में देखाओ, ये 200 मार्च 2022 के स्वेच्छानुदान की सूची है जिन मोहम्मद अकबर जारी करे है। मार्च 2022 की सूची है, ये सूची मोर हाथ में है, जिला भी चाहिए वो सूची मोर से ले सकत है। एक नाम मैं पढ़ा था, 2 मिनट में समझ दू। मनोज कुमार पहला 10,000 रुपए, दूसरा नाम मोहम्मद आबिद रजा पिता शेख सफियान 25,000 रुपए। जी। हिंदू है तो 10,000 रुपया, मुसलमान है 25,000 रुपया। राम कुमार साहू 5,000 रुपया। शेख सफियान मुसलमान पिता शेख हसन 20,000 रुपए। इस सूची में मैं एक चीज जो और गौर कर पा रहा हूं कि इसमें एक के बाद एक, यानी एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति का नाम है, दूसरे मुसलमान का नाम है, जबकि आबादी यहाँ 1 या 2% 1% की आबादी है। तो समझ सकते आप देखो 50%। हर एक दूसरा नाम
मतलब मुस्लिम समुदाय को दिया गया जी। हर एक दूसरा। आप देखो, मैं नाम 2 मिनट समय लगी, मनोज के नाम, फिर आबिद के नाम, राम कुमार के नाम, फिर शेख सफियान, गिरीश कुमार के नाम, उसके बाद मजहर खान के नाम, राजू के नाम, उसके बाद मिनाज मसीह के नाम, जयशंकर के नाम, फिर नासिर खान के नाम, शत्रु मिरावी के नाम, फिर इरफान हिंगोरा के नाम, भगवानी ध्रुव के नाम, फिर आसिफ खान के नाम, जगनू ध्रुव के नाम, फिर नियाज खान के नाम, लच्छू चिरावी के नाम, फिर शकीला बेगम के नाम, श्रीमती पत्रिकाबाई के नाम, फिर नसीर खान के नाम, सत्याबाई के नाम, फिर यूनुस खान के नाम, धर्मोदास के नाम, फिर यूसुफ पिता अब्दुल रहमान के नाम, पुरुषोत्तम जागड़ के नाम, फिर मुनीर खान के नाम, रवि धीरधर के नाम, फिर नूर मोहम्मद के नाम, संतोष जोशी के नाम, फिर इजराइल। मतलब हर एक दूसरा नाम मुसलमान। ये पूरी एक लंबी सूची है। ये सूची में जो संख्या मैं आपको जो दिखा पा रहा हूँ, जो पेपर, जो कागजात है, कागजात झूठ नहीं बोलते। ये ऐसे 50 नाम है, दर्जनों नाम है। या समझने वाली बात है, यदि अनुपातिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, जो समता की बात करते हैं, तो यहाँ आबादी, जब मुस्लिम आबादी 1 या 2% है, तो समझने की बात है 50% मुस्लिम समुदाय को अनुदान आखिर किन कारणों से दिया गया होगा। इसमें कुछ गहराई से समझने की बात है, हम इसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आपका क्या कहना है सूची के बारे में? मोहम्मद अकबर के इंट्रेंस के कारण, मोहम्मद अकबर के जिन सह के कारण कंवर्धा जिला में जिन घटना घटे, आपुल गया थे, मोहल गया थे, ये प्रमाण है सब चीज बना। आप देखो कि हर एक दूसरा नाम मुसलमान के, अच्छा, ये सारे कवर्धा के कुछ बाहर के भी? मौधा पारा का नाम है, मौधा पारा रायपुर के मौधा पारा व्यक्ति के नाम है। यहाँ के मोहम्मद अकबर मूल निवासी बताए जाते हैं, जिस कवर्धा ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, करीब 60,000 के आसपास वोटों से जितवाया, वो मौधा पारा के लोगों को इस सूची में शामिल कर रहे हैं, कवर्धा से निर्वाचित हुए हैं। यही सच्चाई है। कंवर्धा का आदमी 60,000 ले जितवा थे, और वो शिक्षण दान काला देते रायपुर के मौधा पारा का आदमी जी। तो ये जो दस्तावेज हैं, चीख चीख के गवाही दे रहे हैं, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। मोहम्मद अकबर इस वीडियो को देख रहे हो, उनके समर्थक भी इस बात को समझ लें कि जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने जो चुनौती प्रस्तुत की है, अभी तो शुरुआत है, आगे सिलसिलेवार ढंग से आंखें खोल देने वाली ढेर सारी सच्चाई हम लगातार आपको बताते रहेंगे। कवर्धा इलाके में चिल्फी, पोड़ी, बोरला, तमाम ऐसे नाम है। बहुत सारे गांव हैं जिनके नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे, दस्तावेज में लिखे हुए हैं। आप ये बताइए, कुछ दस्तावेज आपके हाथ में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ग्राम ये के घुघरी रोड में है, ये ग्राम चिल्फी की क्या सच्चाई है? भैया, ग्राम पंचायत चिल्फी बोडला विकास खंड के ग्राम पंचायत है। आप जाग देखना, गौठान है, गौ माता के लिए जिन व्यवस्था करे गए है, गौठान के ऊपर कब्जा करके मस्जिद बनाए गए हैं। ये चिल्फी की बात है। आप कंवर्धा की बात है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है घुघरी रोड में। घुघरी रोड में जैसे कब्रिस्तान है भैया, तो कब्रिस्तान एक अपन दाह संस्कार के कार्यक्रम के लिए थे। मुक्तिधाम रही थे, हिंदू मन के दाह संस्कार के कार्यक्रम के लिए थे। आप बताओ कि मुक्तिधाम जिन सरकारी जमीन है हिंदू मन के, का हिंदू मनों में कॉम्प्लेक्स बना का आपस में बांटे हैं, का नहीं बांटे हैं। सरकारी जमीन में, सरकारी जमीन मुक्तिधाम व्यवस्था के लिए है, कब्रिस्तान व्यवस्था के लिए है। बाकी कंवर्धा के जिन कब्रिस्तान में कॉम्प्लेक्स बना लेना, ये संभव है का? कायदे कानून जेब में रखते हैं, कानून का मखौल उड़ाते हैं। जो कानून का पालन नहीं करते, वो कानून की बात करते हैं। मौके पर, जमीन पर सच्चाई कैमरे में आएगी। अभी शुरुआत है, जो जानकारी आ रही है ये एक प्रस्तावना है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे सिलसिलेवार ढंग से आप बताइए मुझे, कुछ और जानकारी आप दे रहे थे। ये राजेंद्र चंद्रवंशी का भी एक नाम आया था, जैसे सूची में लिखा हुआ है, जैसे आपने अपनी बात रखी। ये जो पुलिस के आरक्षक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, समझेंगे कि राजेंद्र चंद्रवंशी को किस तरह से ऑन ड्यूटी किसी मक्खी खान नामक व्यक्ति ने प्रहार किया, हमला किया, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब समाज के रक्षक ही इस तरह से प्रताड़ित होंगे, तो आखिर जनता का भला कैसे होगा? बातचीत के सिलसिले में एक जो बात ख्याल आती है, आपको 21 दिनों तक बंदी बनाया गया था। मौजूदा समय जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, इनके साथ आपको बंदी बनाया गया था। आपके ऊपर जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को, तब हमने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, कवर्धा के हालात को समझने की कोशिश की थी। यहाँ करीब 100 के करीब हिंदूवादी जेल में बंद किए गए थे। किसी पुराने मामले की आड़ में आपके ऊपर कुछ मामला मुकदमा दर्ज किया गया था, और मौजूदा गृह मंत्री के साथ आप जेल में बंद थे। इस बारे में उस वाक्य को बताएंगे कि कैसे आपको बंदी बनाया गया था? भैया, मैं 5 साल ग्राम पंचायत कंजेटा के सरपंच प्रतिनिधि रहा हूँ, मुरमा सरपंच रही से। 2018 के पहली मोर ऊपर कैलाश चंद्रवंशी के ऊपर कोई भी थाना में कोई भी FIR नहीं दी से। जिसने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी से, जनहित के विषय लेके लगातार मैं और भैया विजय शर्मा जी
लगातार हम 5 साल मोहम्मद अकबर के खिलाफ सड़क में संघर्ष करे हैं। वो चाहे पंडरिया में गन्ना किसान के भुगतान के विषय लेकर रहे, एसडीएम कार्यालय के हम घेराव कर रहे हैं। कुछ ये पेपर की कटिंग है, मैं आपको ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ। सिलसिलेवार ढंग से हम समझ रहे थे कि ये जो आंदोलन हो रहा था इसमें कोई एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया था। क्या सच्चाई थी? क्या आपने वाकई किसी अधिकारी का जाति सूचक गाली दी? ऐसा कुछ मामला बनाया गया था आपके खिलाफ में? क्या सच्चाई है उसकी? कवर्धा जिला में 7500 आदमी के राशन कार्ड में नाम काटेला, नाम जोड़ेला, नया राशन कार्ड बनाए आवेदन रही से 2 साल से आवेदन पेंडिंग रही सब है। मैं और भैया विजय शर्मा जी ये विषय लेके हमन खाद्य अधिकारी के पास गए कि भैया 2 साल से राशन कार्ड बनत काबर नहीं है। ये विषय लेके हम फिर गांव-गांव आंदोलन चालू करें। एक विषय जब राशन कार्ड का आया तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों का गलत तरीके से राशन कार्ड बनाया गया था। ग्रामीण जनता जो वहां के सही हकदार थी उनका राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा था, और जो बाहर से लोग आए थे उनका राशन कार्ड बनाया जा रहा था। एक तो वो मामला रही से, दूसरा कि कवर्धा जिला के दिन जब राशन कार्ड नहीं बनी हम लगातार बातचीत करें, आंदोलन करें, संघर्ष करें। एक हर बात वो जिन अधिकारी रही से तत्कालीन अरुण मेश्राम, वो अधिकारी राशन कार्ड नहीं बनाए के बाद सामान्य शिकायत, दोनों शिकायत की कापी मेरे पास में है, वो थाना में शिकायत करे रही से कि कैलाश चंद्रवंशी और माननीय विजय शर्मा जी जबरदस्ती राशन कार्ड बनाए ला, दबाव पूर्वक बोला थे। ये पहला शिकायत रही। आप राशन कार्ड बनवाने गए थे तो एट्रोसिटी एक्ट कैसे लग गया, इस बारे में कुछ जानकारी देंगे? हम यहाँ जब अधिकारी के पास गए कि राशन कार्ड अब किसान के लिए, मजदूर के लिए बनात का नहीं हो, ये डॉक्यूमेंट सब रखा है आपके, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ कमी तो आप हमला अवगत कराओ। ये विषय जब हम रखें 1 बार 2 बार 3 बार लगातार जब हम बात रखें, जिला पंचायत सदस्य थे विजय शर्मा, जिला पंचायत के सभापति थे, वो सभापति थे। 2 बार 3 बार 4 बार रखे के बाद वो जिन अधिकारी रही से ओकर माइंड सेट रही से कांग्रेस के लिए पहली से, वो राशन कार्ड बना के कांग्रेस के व्यक्ति मतलब चुपकल देना और पैसा के माध्यम से वो राशन कार्ड बेचना एक काम में लिप्त रही सब है। जब दबाव बढ़ी से राशन कार्ड बनाएला तब वो हमारे खिलाफ लिखित में शिकायत करी कि ये लोग जबरदस्ती राशन कार्ड बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं करके। दूसरा नहीं लिखा था उसमें। जब हम भगवा ध्वज की घटना में, भगवा ध्वज के अपमान वाले जो प्रकरण में मोहम्मद अकबर जिन फर्जी ढंग से फंसा के हमला जब जेल में डाल दी, रायपुर के सेंट्रल जेल के सेल में, जेल नहीं, सेल क्या होता है? मतलब जेल के अंदर में एक बैरक रही थे जहां 100-200 आदमी एक साथ रही थे, और जेल के अंदर में एक सेल बनाए जाते हैं जिन डब्बा मुहा 12x8 के छोटे से डब्बा रही थे जिनमें बड़े अपराधी मल्ला कैद करे जाते, वो प्रकार से हमला लेके वो कैद करी कहा जेल के अंदर सेल में। कितने दिन थे आप लोग? हम लोग लगभग 6-7 दिन रायपुर के सेल में रहे। यानी मौजूदा गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ आप 8x12 के डब्बे नुमा जेल के बैरक में आपको बंद किया गया था? डब्बे मुहा सेल में बंद करे से। तो जब हम पहली जब जेल में बंद रहे भगवा ध्वज के प्रकरण में, तब नया आवेदन टाइप कराएगी वो आवेदन करता खाद्य अधिकारी से, नया आवेदन मतलब दोनों आवेदन रखा है, पुराना आवेदन भी और नया आवेदन भी। पहली का आवेदन में बात का उल्लेख नहीं है, जातिगत ये वो कुमार पे कोई उल्लेख नहीं है। दोबारा वही घटना के लिए पुनः नया आवेदन, नया डेट में फिर आवेदन देगी कि ये वाले आप घटना है कि क्या घटना थी बता दो। जाति सूचक राशन कार्ड भैया कोई पटवारी कोई जाति के नहीं रहे, पटवारी साहब रहे थे, तहसीलदार कोई जाति के नहीं रहे, तहसीलदार साहब रहे थे, एसडीएम कोई जाति नहीं रहे, एसडीएम साहब रहे थे। हम तो राशन कार्ड गरीब के बनवाए गए भैया, गरीब के राशन कार्ड बनवाए गए। आप राशन कार्ड बनवाने गए थे तो जाति सूचक आपने गाली दी, ऐसा आप पे आरोप लगाया गया, एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया। मोर पास 40 मिनट की वीडियो है। हम जब इंट्रेंस करें वो समय से लेकर वापस वो कार्यालय के आते ले 40 मिनट की वीडियो है। अगर वो 40 मिनट की वीडियो में एक शब्द भी अगर जाति सूचक हुई तो मैं और रिकॉर्ड कहता हूं, मैं फांसी में चढ़े तैयार हूं। और रिकॉर्ड मोहम्मद अकबर चुनौती स्वीकार करे, मोहम्मद अकबर चुनौती है कैलाश चंद्रवंशी के 40 मिनट के पूरा वीडियो राशन कार्ड बनवाए ला, मैं और भैया विजय शर्मा दोनों खाद्य अधिकारी के पास गए रहे। अगर वो 40 मिनट की वीडियो में एक शब्द किंचित मात्र भी अगर जाति सूचक बात हुई तो कैलाश चंद्रवंशी फांसी में चढ़े तैयार है, फांसी में चढ़े तैयार। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कुछ गंभीर आरोप आपका नाम लेके लगाए हैं, मैं उस वीडियो की क्लिपिंग भी आपको दिखाऊंगा। क्या कहा था कैलाश चंद्रवंशी का नाम लेकर के, आपको आपराधिक प्रवृत्ति का बताया था। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं कैलाश चंद्रवंशी जी से समझने की कोशिश करूंगा। जिला भाजपा के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी कबीरधाम, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ आरोप लगाए हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं
कि कैलाश चंद्रवंशी एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वर्तमान के डिप्टी सीएम का बहुत खास आदमी है। फिलहाल कुछ लोगों के नामों के साथ उन्होंने ये कहा है कि कुछ मुसलमान कवर्धा और आसपास में बाहर से आकर बस गए हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि खाली वोटर लिस्ट से कुछ लोगों का नाम निकाल के और उल्टे सीधे आरोप लगाने का कोई औचित्य होता नहीं है। मतदाता सूची से कुछ लोगों को नाम निकालना और नाम निकाल के यदि नाम निकालकर भी आप जानकारी देना चाहते हैं तो उनके आधार कार्ड के साथ उसकी जानकारी दें। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कब से आए हैं, क्या गोल्ड फैक्ट्री में काम करने के हिसाब से आए हैं या और अलग स्थानों के लिए किसी ने बुलाया, कौन इसको लाने वाले हैं। यदि हैं तो जहां तक ये कैलाश चंद्रवंशी जो है एक अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी के चेंबर में घुस के उसके साथ गाली गलौज करना और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में जेल में भी रह के आ चुका है। अब आज डिप्टी सीएम के संरक्षण में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरोप लगाने की स्थिति में आ गया है। मैं 2008 के पहली गांव के सरपंच रहे हूँ, अन्य पद में रहे हूँ। मोर जीवन में कभी कोई एफआईआर नहीं हो रही सवाए। हाँ, किसान के गन्ना के भुगतान जब 1 साल से लंबित रही से तब मैं भैया विजय शर्मा जी सहित हजारों किसान कारखाना के पंडरिया में एसडीएम कार्यालय के घेराव कर रहे हैं। घेराव के बाद किसान के भुगतान हुई। भुगतान के बाद हमारे ऊपर बहुत सारा लंबा चौड़ा मामला के तहत कम से कम 5-7 एफआईआर। ये कब की बात है? ये 2021 की बात है, यानी कांग्रेस शासन आने की बात है। उसके कांग्रेस सरकार आए कि पहले तो मोर जीवन में कभी कोई एफआईआर नहीं रहे भैया जी, कभी जीवन में एफआईआर नहीं रहे। ओकर बाद जब टोकनधारी किसान जिन रही से हमारे जिला के लगभग 9000 किसान के धान ला टोकन देख बाद जब सरकार धान नहीं खरीदी तब वही कलेक्टर ऑफिस कवर्धा के गेट है कि 9 दिन और 8 रात तक 24 घंटा कलेक्ट्रेट के दरवाजा में धरना देते रहे कि किसान के धान बेचाना चाहिए। तो ये आपका अपराध था वो? ये अपराध है, ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी हो। अच्छा, किसान एक बात और कहिए कि आप कुछ ठेकेदारों का भुगतान रुकवा दिए हैं, क्या सच्चाई है? वो आपका नाम ले रहे हैं। अब ये स्थिति आ गई कि पूर्व मंत्री जी आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, बकायदा आपका नाम ले रहे हैं। एम और विषय भैया कि राशन कार्ड जिन गरीब के नहीं बन पात रही से मैं भैया विजय शर्मा जी गरीब के राशन कार्ड बनवाएला आंदोलन करें, अधिकारी के पास गिरें, ये मोर अपराध है। भगवा ध्वज के जिन अपमान हो रही कवर्धा में उकर दोषी मन की कार्यवाही के लिए हम सड़क में आंदोलन कर रहे हैं, ये मोर अपराध है। ये मोर अपराध है। अब मोहम्मद अकबर साबित करता है कि मैं व्यक्तिगत एक चुनौती मोहम्मद अकबर ला मियाँ जी चुनौती आपला एक भी व्यक्तिगत कुछ अपराध मोर जीवन में आप सिद्ध कर दो, कैलाश चंद्रवंशी पूरा जीवन राजनीति छोड़ दी। पूर्व मंत्री आपके ऊपर आरोप लगाए है कि आप ठेकेदार के पेमेंट रुकाए हो, का सच्चाई है बात में? भैया मोहम्मद अकबर के सहमा ओखर जिन बगल में जिन बैठने वाला जिन ठेकेदार रही से ये मोहम्मद अकबर का फोटो वीडियो देख लेना। मोहम्मद अकबर के बगल में कौन बैठत रही से? सड़क ठेकेदार, शराब के ठेकेदार। मोहम्मद अकबर के एक कोना में सड़क ठेकेदार, दूसरा कोना में शराब के ठेकेदार। हम बोले न अधिकारी मल्ला कि जिन 5 साल में जिन लूटे काम करे है, ये जिन 5 साल में जिन लूटे काम करे है इनकर जांच कराओ। ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। पहली जांच होना चाहिए और जांच के बाद भुगतान होना चाहिए। लगातार हम जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं। अब कुछ लोगों से बात करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, सच्चाई से अवगत कराएंगे। धर्मनगरी कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान से कुछ समय पूर्व यहाँ ट्रैफिक में आरक्षक रहे राजन चंद्रवंशी जी, आप ड्यूटी में थे। मंत्री जी मोहम्मद अकबर का आगमन हो रहा था, तब किसी मक्खी खान ने आपके ऊपर हमला किया था, ऑन ड्यूटी वर्दी में आपके ऊपर हाथ छोड़ा था। क्या सच्चाई इस बारे में? उस दिन मेरा ड्यूटी प्रेस क्लब के पीछे तिगड्डा में ड्यूटी लगा था यातायात में, और उस समय मंत्री मोहम्मद अकबर आए थे। तो उसके बाद वो सर्किट हाउस आने वाले थे करपात्री चौक के से तरफ से। तो उसी समय एक तिवारी ठेकेदार नाम का आया। उसके बाद मैं आगे जाऊंगा कि बोल रहा था, तो मैं उसको मना किया कि सर मंत्री महोदय आ रहे हैं, आप थोड़ा देर बाद निकल जाएंगे करके, या आप भी सर्किट हाउस चले जाएंगे ऐसा करके। उसके बाद मैं उससे बात कर ही रहा था तो पीछे से एक मक्खी नाम का लड़का आया और मेरे चाचा को रोक रहे हो, हमारी सरकार है कह के मेरे को आके पीछे से मारा। तो मैं देखा, बस तो इतनी सी बात से आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया?
उसके बाद मैं पीछे से देखा तो मेरे को मार रहा था, तो हम दोनों के बीच में भी हाथापाई हुई, क्यों मेरे को मारे हो ऐसा करके। तो हमारी सरकार है, तुम रोकने वाले कौन होते हो करके। उसके बाद मैं अपना वायरलेस सेट के माध्यम से पूरा कंट्रोल को पॉइंट दिया था कि मेरे को यहाँ पर एक पठान लड़का मार रहा है ऐसा करके। उतने में मेरे पूरा विभाग, पुलिस विभाग पूरा आ गए थे, और उसके बाद मैं थोड़ा देर बाद थाना चला गया था। मक्खी खान के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई कि नहीं उस घटना को लेकर? उसके नाम से आवेदन दिया था मैं। कोई एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं मक्खी खान के खिलाफ? एफआईआर नहीं, शिकायत हुआ था उससे। शिकायत हुई थी, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई थी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हालात उस समय कैसे रहे होंगे जब पुलिस वाले के ऊपर वर्दी में ही कोई स्थानीय मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति सिर्फ इसलिए हाथ छोड़ता है क्योंकि मंत्री भी उसी समाज से थे। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी कवर्धा में विजय शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए हैं और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर यहां से पराजित हुए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दावा किया गया कि कवर्धा में एक वर्ग विशेष के लिए लगातार अवैध कब्जे करवाए गए। इसकी क्या सच्चाई है, इसे समझने के लिए हम इस वक्त कवर्धा की खूंटू रोड स्थित एक कब्रिस्तान के बाहर हैं, जहां दावा किया गया है कि इस तरह से कोई अवैध कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है। देखिए, आप यह दुकान संचालित कर रहे हैं जी। कब से संचालित कर रहे हैं? मैं अभी मेरे को समथिंग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो ये आप बकायदा नगर पालिका को उसका टैक्स पटाते होंगे? ये सब हमारे अध्यक्ष को मालूम है जी। कौन है अध्यक्ष आपका? हनी पंजुम। हनी अंजुम। आपको अलॉटमेंट उन्होंने दिया है? हाँ, उन्होंने दिया। अच्छा, क्या बोल के दिया? ये वही कॉम्प्लेक्स है, किराए से लो, जिसको जरूरत है वो अपना व्यापार अच्छा, चला सकता है। ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स? वैसी कोई बात अब नहीं ऐसे- है, हमको जानकारी भी नहीं है। हम जो आपको हम बताए कि मुस्लिम और हिंदू के लिए नहीं, आप कॉम्प्लेक्स में तो आप ही लोग, आपको पता होगा ना यहाँ पे। नहीं तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे किसी चल ही नहीं रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये विषय है कि ये अवैध कब्जे से निर्मित है कि नियम से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया जब सरकार बदली है कि मोहम्मद अकबर जो यहाँ के मंत्री थे उन्होंने कुछ गलत तरीके से परिश्रय दिया। ये गंभीर आरोप है, तो ये स्थानीय लोग ही बताएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा अध्यक्ष बताएंगे, उनको बुला देते हैं हम। जी, ठीक है, ओके। वार्ड के स्थानीय पार्षद उत्तम गोप, आप मुझे बताएंगे कि ये जो अवैध कब्जे और निर्माण का आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आप कांग्रेस के पार्षद हैं, तो क्या सत्ता बदलने के बाद ये आरोप लगा है? हाँ, सत्ता बदलने के बाद ही आरोप लगा तो है। आपका कहना है कि ये जो बनाया गया है इसकी जिसकी बिल्डिंग परमिशन नहीं है, लेकिन चूंकि ये कब्रिस्तान की जमीन में इसलिए जायज, आपका ये कहना है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ना स्थानीय जमीन है, मतलब कब्रिस्तान का जमीन है ये। कब्रिस्तान की जमीन है, इसकी बिल्डिंग परमिशन नहीं ली गई है, किसी तरह के निर्माण की कोई अनुमति नहीं ली गई, इसका ये कहना है। आपका क्या कहना है? आप पार्षद हैं तो आपको पता होगा इस बारे में। मतलब ये है कि अपनी निजी जमीन में हम खुद बना सकते हैं। जी, तो निजी जमीन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कायदे कानून निर्धारित किए गए हैं? नहीं, कायदा कानून तो होता रहता है, लेकिन क्या है, अपनी निजी जमीन में बनाने के लिए कोई कायदा कानून नहीं रहता। अच्छा, चलिए ठीक है, आपका अपना अभिमत है। आम जनता के लिए ये प्रश्न वीडियो के माध्यम से सब सामने आ रहा है और जनता समझ रही है कि इसमें हकीकत क्या है। आगे सिलसिलेवार ढंग से इसकी पड़ताल हम करेंगे। खूंटू रोड मिनी माता चौक स्थित कब्रिस्तान के समीप अवैध कॉम्प्लेक्स के बारे में पार्षद के बाद अब बारी है आम जनता की। हम समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं? जी, आदर्श नगर का हूँ। क्या नाम है आपका? पूरा परिचय देंगे? दुर्गा कौशिक। दुर्गा कौशिक जी, बताइए, ये कॉम्प्लेक्स जो संचालित हो रहा है ये वैध है, अवैध है? आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? मेरी नज़र से देखें तो गवर्नमेंट अगर किसी धर्म को देता है कब्रिस्तान, अंतिम संस्कार के लिए जगह, अगर उसमें कॉम्प्लेक्स बनाया गया है तो ये अवैध ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें किसका संरक्षण आपको लगता है? स्वाभाविक सी चीज़ है, जिसके संरक्षण में जो सरकार थी, पिछली सरकार, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष, उनका ही संरक्षण कहा जाएगा। क्योंकि अगर आपको मुक्तिधाम अंतिम संस्कार के लिए दिया गया है जगह, और उस जगह पे आप बिजनेस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसे और भी कई कब्जे हैं आपके शहर में? हो सकता है, जब ये कि आपके सामने आपके कैमरे की नज़र में है तो और भी हो सकते हैं। बिल्कुल जी, आम जनता की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हम आगे सिलसिलेवार ढंग से और अवैध कब्जे के बारे में पता करेंगे कि किस तरह से कवर्धा में और आसपास अवैध कब्जे रहे। निजाम बदलने के बाद जब आवाज़ बुलंद हो रही है
तो इसकी हकीकत क्या है। कवर्धा विधानसभा के ग्राम पंचायत पौड़ी में मुक्तिधाम में किसी बिलाल गांधी द्वारा अवैध कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी। जमीनी हकीकत क्या है इसे समझने की हम कोशिश करेंगे और साथ ही ये आरोप भी लगाए गए थे कुछ बाहरी संप्रदाय विशेष लोगों को यहाँ लाकर बसाया गया था और उनका गलत तरीके से राशन कार्ड बनाया गया था। ग्राम पौड़ी के समीपस्थ रहने वाले स्थानीय निवासी है। वैसे अपना परिचय देंगे और बताएंगे। धनंजय टंडन मैं बोला था जी धनंजय जी, मुझे बताएंगे कि यहाँ कोई बिलाल गांधी करके एक व्यक्ति है जिसने स्थानीय मुक्तिधाम की जमीन वहाँ पे कोई अवैध कॉम्प्लेक्स बना दिया। स्थानीय जनता ने काफी विरोध भी किया। क्या सच्चाई है इसमें? ये सही बात है सर। मतलब ये बोला जगह में पूरा अपना बना लिया है कॉम्प्लेक्स है और उसके जब आए थे ना मोहम्मद अकबर आए तो उसे दबा दिए थे। अच्छा, मोहम्मद अकबर का इनको संरक्षण मिला आपका? हाँ, ये कहना जी जी। तो क्या स्थानीय जनता का विरोध नहीं हुआ? हुए थे, पहले 2-3 बार दिया था, नोटिस दिया था, वो कोई उसका नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं। कुछ और लोग हैं, हम जानने समझने की कोशिश नहीं। क्या आपका शुभ नाम? आपका कासिम खान। क्या नाम बताए? कासिम खान जी। कासिम जी, कब से रहते हैं? मैं 2020 का 2020 से रहे। इससे पहले कहाँ रहते थे? पलानसरी सर, ये पंडरिया पलानसरी। तो आप यहाँ रहते हैं, तो ये मकान अवैध रूप से बनाया गया है ये आपका? वो मेरे को पता नहीं है सर, मैं तो यहाँ ला लिया है मेरे को, तब मैं यहाँ रुका हूँ, बनाने के बाद लाया है। अच्छा, आपने बनाया इस मकान को? वो लोग बना कर मेरे को लाया है, किसने बना के दिया? जमात वाले। स्थानीय निवासी धनंजय टंडन को जानकारी दे रहे थे। पीछे यहाँ शमशान की भूमि है और ये बाजू में कब्रिस्तान है। तो जो खुली जगह थी शमशान की भूमि की, वहाँ पे इस तरह का निर्माण किया गया है। जो पीछे मकान दिख रहा है, आप बताएंगे इसकी क्या हकीकत है? ये पूरा क्लियर रहे थे, ये यहाँ तक घेराए नहीं रही से पहले, बहुत पुराना भी घेराया है, 2-4 साल होगा। हाँ जी हाँ, मतलब घेराया भी बात है ये, और पहले तो फिर एक बराबर है पूरा जमीन, कुछ नहीं से। तो यहाँ पे स्थानीय कितने? सब अभी लगी से। तो यहाँ पे स्थानीय मुस्लिम परिवार कितने होंगे? 400 करीब होगा यहाँ, 450। 450। और यहाँ पे हिंदू परिवार कितने होंगे? वो सब बहुत ज्यादा है, 2000 करीब, 2000 के आसपास। तो यहाँ क्या कोई ऐसी हाँ मतलब मुझ बता। अच्छा, तो यहाँ पे कोई टकराव की स्थिति तो नहीं, जगह को लेकर के कोई विवाद की स्थिति है? रही पहले, अभी बीच में चली से, अभी थोड़ा वो दबा दिया। किसने दबा दिया? वही अकबर ने, मोहम्मद अकबर ने दबा दिया, आपका ये कहना है? जी। अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? मेरा वहीद खान। वहीद जी, आप मुझे बताएंगे कि ये कब्रिस्तान और शमशान घाट की जो जगह को लेकर के ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई अवैध निर्माण हुआ है, इसमें क्या सच्चाई है? जो बाहर जो मकान दिख रहा है, उसको बड़े बड़े लोग जानेंगे, हमारे जीते जी मतलब तो ये भी है, ये भी नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, जो बाहर जो इंक्रोचमेंट किया गया है, जो अलग से बनाया गया, इस बारे में क्या सच्चाई है? नहीं, बाद में तो ये बना है, मतलब बाद में बना है, और बाकी कब्रिस्तान पहले का था, ये घेरा हो रहा। अब इसको मतलब ना यहाँ देख रेख के लिए ना इसको अभी बनवाए गए हैं जी, बाकी तो सब सेम था। ये वाला अभी बना है। हाँ, ये वाला अभी बनाने वाला है। ग्राम पौड़ी के स्थानीय निवासी हैं दिलीप श्रीवास्तव जी। आप मुझे बताएंगे कि जगह को लेकर क्या कोई विवाद है? बाजू में शमशान घाट है और एक क्या कब्रिस्तान है? एक कब्रिस्तान है, शमशान घाट कब्रिस्तान दोनों लगा है। ये जो पंचायत का योजना पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित था, उसमें 2 सेट बना है, एक चीता का, एक बैठने का। तो ये जो है चीता के नाम से ये बैठने का, दोनों का कॉम्बिनेशन करके बीच में बनाया गया है सरपंच द्वारा। टाइम में पंच था। अच्छा, अभी पंच से हाँ, पंच था, तो उस टाइम बनाया गया था। उसके बाद सरकार चेंज होने के बाद इसको कब्जा करके दूसरे सरकार चेंज होने के बाद जब यहाँ के विधायक मोहम्मद अकबर थे। अच्छा, ये उन्हीं के संरक्षण बना, कोई कहना? हाँ, गलत कार्यों को श्रेय दिया गया। स्थानीय निवासी ग्राम पौड़ी के पंच दिलीप श्रीवास्तव का यह कहना है, ये विवाद की परिणति 2018 के बाद हुई और जानबूझ करके इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शांति और अमन प्रिय गांव में जब ऐसे हालात होंगे तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा कि आखिर ऐसी ताकतों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राम पौड़ी में कुछ बाहर से आए हुए लोगों को गलत तरीके से बसाया गया और आरोप लगाया गया कि यहाँ डेमोग्राफी खराब हो रही है, गलत तरीके से आधार कार्ड बनाया गया। ये कुछ नाम की लिस्ट है जिसमें ग्राम पंचायत
पौड़ी की ओर का एक पत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है, जिसमें ग्राम सचिव और सरपंच के हस्ताक्षर हैं। कुछ नाम है इसमें, मोहम्मद उस्मान और इस्माइल खान, आरिफ खान, फिरोज खान। ये जो पूरे आधार नंबर दिए हुए आप देख सकते हैं, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको, सारे नाम पढ़ पाना संभव नहीं है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या सच्चाई है, आप ग्राम पौड़ी के पंच रहे हैं, यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी मुझे बताएंगे कि इसमें क्या सच्चाई दिख रही है आपको। इसमें नाम तो बाहरी का जुड़ा है, जी, बाहर से आके मतलब गलत तरीके से वोटर लिस्ट में डाला गया है, आधार कार्ड फर्जी बनाया गया, आपको ये कहना है? आधार कार्ड फर्जी वो यूपी का है जहाँ तक आधार कार्ड। जी जी जी। हाँ, फर्जी आधार पर ये ग्राम पंचायत के द्वारा आप भी उस पंच रहे, इसी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यहाँ के पुराने निवासी हैं। हाँ। इसमें आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा होगा? ये वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये किया गया है। जी जी जी। ग्राम पौड़ी के लिए गंभीर आरोप लगा है कि किसी बिलाल गांधी नामक व्यक्ति ने अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया है। इसमें क्या सच्चाई लग रही है आपको? शॉपिंग का शोरूम है उसका। जी, उसका शोरूम है बकायदा। जी जी, सामने में है ना, शोरूम बना लिया है। शोरूम बना लिया जी। तो उसको हटाने के लिए स्थानीय जनता ने कोई कोशिश नहीं की है? यार नोटिस दिया कई बार जी। तो उसके बाद वो मोहम्मद अकबर में जाता है, उसको पता नहीं क्या कर देता है। मोहम्मद अकबर के पास मोहम्मद अकबर के पास जाता रहा। कानून को जब जेब में रख लिया जाए तो जाहिर तौर पर ऐसी विसंगतियां उत्पन्न होगी। आम ग्रामीण धीरे से काफी गहरी बात कहता है, जिन्हें हमें समझना होगा। कैमरा झूठ नहीं बोलता। ग्राम पौड़ी के पुराने पंच मोहित गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी मुझे बताएंगे कि ग्राम पौड़ी में क्या वास्तव में कुछ हिंदू मुस्लिम का विवाद भी है या यूं ही आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, विवाद हुआ है। क्या विवाद हुआ, थोड़ा खुल के बताएंगे। यहाँ एक पाली है, उसके साथ भी विवाद हुआ, मेरे साथ भी विवाद हुआ है। व्यक्तिगत विवाद को बहुत बढ़ा दिए वो लोग, और हमारे रिपोर्ट नहीं लिख रहा था टीआई। अच्छा, किन लोग बढ़ा दिए? मोहम्मद अकबर के दबाव में। अच्छा, तो बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जिस तरह की स्थानीय जनता बोल रही है, हम कुछ और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। ग्राम पौड़ी से कुल 12-15 लोगों के नाम मिले जो मुस्लिम समुदाय के हैं। दावा किया गया है कि ये सब अवैध वोटर हैं जिनका आधार कार्ड बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं पंच जी, आप पुराने पंच रहे हैं, ये नाम आपको समझ में आ रहे हैं? नाम समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से कबाड़ी बसे हैं यहाँ जी, जो बाहर से आए हैं। बाहर से आए हैं, यूपी से, कोई बिहार से, सब बैठे बसे हुए हैं, उनका ही नाम है। कुछ रोहिंग्या मुसलमान भी है, बांग्लादेशी मुसलमान भी, यूपी मुसलमान भी है। आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ से आए हुए हैं? पता नहीं भैया कहाँ से आ रहे हैं, पूरा कबाड़ी का धंधा करके पूरा नाम वोटर क्या लिस्ट। यहाँ कबाड़ी की इतनी जरूरत है भी? कितने सारे कबाड़ी एक ही गांव में आ जाए? यहीं से बसे हैं कबाड़ी लोग, गांव में जाकर पूरा ना सकेलते हैं लोग। ये जो नाम दिए हुए हैं कुल मिलाकर के, मोहम्मद उस्मान, इस्माइल खान, आरिफ खान, फिरोज खान, शफीक मोहम्मद, अंसार, अशरफ, मकबूल, हमीद, अफरोज, ये सब बाहर के नहीं है, यहाँ के नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं इनमें से किसी को? जानते हैं मगर नाम से, मगर अब है यहीं पर। अच्छा, हाँ, तो ये लोग जो इनका बकायदा राशन कार्ड बनाया गया, दावा बन गया, इनका चावल मिलता है, इनका भी पक्का भी मकाम बन गया है सर। अब हम लोग यहाँ से जन्म लिए, इसका मकाम आज तक नहीं बना है सरकार। पीएम आवास योजना का कोई नहीं मिला, इन्हीं लोगों ने लिया हुआ। यहीं पूरा मिला इनको। जी जी। आप यहीं रहते हो भैया? यहीं रहते हैं आप? जी सर। क्या नाम है आपका? नेम सिंह मोराबी। नेम सिंह जी, मुझे बताइए, अच्छा ये जो बना है कि वैध है कि अवैध है, बताइए। जी सर, ये अवैध है कि वैध है? ये जो बना है बाहर अलग से ये अवैध वाला है। ये पूरा अवैध वाला है। हाँ जी। तो इसमें विवाद की स्थिति होती होगी। ये यानी कब बना है बताइए? ये लगभग 3 साल हो गए सर। 3 साल पहले ही बना है, इसके पहले नहीं था? नहीं। जी सर, हमको यही चाहिए, मतलब हमारे पौड़ी से कबाड़ी हटना चाहिए। कबाड़ी के? कबाड़ी अच्छा, कितने कबाड़ी होंगे यहाँ पौड़ी में? आधा बस्ती हो गया कबाड़ी सर, चारों मतलब कबाड़ी पता नहीं उत्तर प्रदेश से आया कि इलाहाबाद से, कहाँ पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन इतना कबाड़ी हो चुके हैं कि पूरा कबाड़ी ही कबाड़ी बड़ा दिखता है सर। यहाँ से हमारे कबाड़ी रजिस्टर्ड से आपसे कबाड़ी, यहाँ कबाड़ियों का कारण क्या है? मतलब आसपास चोरियां बढ़ गई होगी असल में? चोरियां बढ़ता है अभी, और बहुत परेशानी है, मतलब कहीं भी सामान पड़ा है उसको उठा के ले जाना है, मतलब अच्छा अच्छा, चोरी करते हैं यहाँ पे? चोरी करते हैं वो। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न कुमकार। ग्राम पौड़ी के एक युवा हैं अमन कुमार पाली जी। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के पुराने मंत्री मोहम्मद अकबर पर खुलकर आरोप लगाया है। क्या सच्चाई लग रही है आपको? जी, ये पूरी सच्चाई है। यहाँ एक बीएलओ है जो गुरुजी के पद में है, ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वो यहीं अभी भी है वर्तमान में। दीन मोहम्मद नाम है उसका, वही पूरा नाम जुड़वाता है। दीन मोहम्मद नाम जुड़वाते हैं। आपका कहना चाहिए कि इस अपराध के वही सरगना है? जी, यहाँ तक के कह सकता हूँ मैं, यहाँ पौड़ी में यदि लड़वाने का श्रेय जाता है तो दीन मोहम्मद को जाता है।
पुणे में पहले के जो सियान लोग बताते हैं भाई क्या इतना प्यार से रहते थे। आज जगह जगह में कब्जा, मुक्तिधाम को कब्जा, वहां पे कब्जा, बिलाल गांधी का पूरा 90 डिसमिल पूरा आधा जमीन को कब्जा कर लिया। वो फर्जी वोटर लिस्ट के मामले में क्या सच्चाई है? मेरे पास तो सिर्फ 15 का नाम है, क्या और भी इससे ज्यादा होंगे जो बाहर से लोग आए? बिल्कुल हाँ, यहाँ पहुंचने हैं, बाहर से आके रह रहे हैं, बकायदा उनको आवास भी मिल गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। जी 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 ये जमीनी हकीकत है, लोगों का दर्द है जो कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से झलक रहा है। और तो और सर जी, एक हमारा खुद का एक जमीन का विवाद चल रहा है जिसमें हम लोग पूरे परिवार 75 दिन अंदर थे, जेल अंदर थे। क्यों अंदर थे? क्योंकि वो हमारी जमीन में बना लिया था मकान। कौन बना लिया था? वो शेख अनवर खान। अच्छा, आपकी जमीन बना लिया था। हाँ। और आप ही जेल में अंदर थे? हाँ, हम लोग अंदर हो गए थे। पूरे माता पिता, अच्छा। मैं, मेरे भाई, अच्छा। दादाजी। किसने मतलब इस पे दबाव बनाया होगा आपके खिलाफ? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर के दबाव में इनका पूरा परिवार कितने दिनों तक? 75 दिनों तक हम लोग अंदर। कितने लोग अंदर थे? 11 लोग अंदर थे, 11 6 लोग महिला थी और 5 पुरुष थे। जी, ये वास्तु डकैती के रूप में फंसाया गया था कि उसने 2 लाख रुपए लूटा है ऐसे करके। और अभी भी कब्जा किसका है? अभी भी कब्जा उसी का है। जमीन आपकी है? जमीन हमारी है। जमीन आपकी। आदेश हो गया उसमें राजस्व कोर्ट से, उसके बावजूद कब्जा हटाने के लिए आदेश किया गया, उसके बाद नहीं हटाया तो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल हमारा यहाँ काम होगा, न्याय होगा, हमें होगा, न्याय होगा, उम्मीदें बंधी है। जिन हालातों में विजय शर्मा की जीत होती है कवर्धा से, उन हालातों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि मोहम्मद अकबर के विरुद्ध इतना आक्रोश लोगों में था। ग्राम पौड़ी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं लक्ष्मीकांत कुंभकर जी। आप मुझे बताइए कि ये कुल 12-15 नाम दिए हुए हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं, क्या कुछ फर्जी लोगों का नाम है जुड़वाया गया जबरदस्ती, ऐसा लग रहा है आपको? फर्जी नाम तो है सर इसमें। और लगभग यहाँ 100 आदमी से ऊपर है। वो फर्जी है? फर्जी है वो। कहाँ से आए इन लोग? इन लोग बाहरी हैं, यूपी से हैं इन लोग। इनका नाम कौन जुड़वाया होगा? इनको नाम जो है यहाँ की जो है कुछ मुसलमान से संबंधित आदमी, उन लोग जो है। ऐसे लोगों को किनका संरक्षण मिलता है? इनकी संरक्षण वही कांग्रेस की है, इसमें सीधा उन्हीं के हाथ है। अच्छा, ये कब से इन्होंने कब्जा किया है? लगभग इन लोग 7 साल के आसपास इन लोग कर रहे हैं सर। 7-8 साल से धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं सर। 7-8 साल हो गए सर। जी जी। बहुत ज्यादा। अब हमारा ऐसे हो गया, मतलब जो हमारा अपन कावन है, मतलब कृष्णा मूर्ति जो भी है वो सब किसी पूरा अंदर कर ली सर, पूरा सामने पूरा। हाँ, मतलब किसी धार्मिक तीर्थ को ये बता रहे हैं कि अंदर कर दी, क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, वो तो सही है, बात है। आप मुझे जगह दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल सर। हम लोग मौके पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पूरा सर बिलाल गांधी पूरा सामने पूरा घेर लिए सर। चलिए मौके पे चलते हैं, हम चल के देखते हैं, समझ। कवर्धा विधानसभा के ग्राम पौड़ी में पीछे जो शमशान घाट है और उसके बाजू में जो एक कब्रिस्तान बताया जा रहा है, वहां से कुल मिलाकर ये आगे उतनी ही जगह अवैध कब्जा की गई है। पीछे जैसा आप कैमरे में देख पा रहे हैं, ये हरे झंडे की आपको हद दिख रही होगी, बाजू में जो गन्ने की खेती हो रही है, ये ताजा अवैध कब्जा किया गया है। हाल के दिनों में कब्जा किया गया है, पिछले कुछ समय में कब्जा किया गया है। स्थानीय जनता से हम समझने की कोशिश कर रहे थे, लगातार हम बात कर रहे थे। जी भाई साहब, आप बताएंगे कि ये कब्जा अभी अवैध हुआ है? अभी हुआ है। अभी ये वाला अभी साल भर हुआ, वो अभी किया है उसको, पीछे वाला को पूरा अभी न्याय करवाए हैं। अकबर जी अपना आए जो बोले उनको उस हिसाब से किया है। अच्छा जी, जो पुराने विधायक और मंत्री थे उन्होंने करवाया पूरा सब। कवर्धा विधानसभा का एक बड़ा गांव है ग्राम पौड़ी, जिसकी आबादी है 3092, जैसा कि रिकॉर्ड में दिख रहा है। और यहाँ जैसे कि आरोप लगाया जा रहा था कि किसी बिलाल गांधी नामक व्यक्ति ने मंदिर की जमीन के सामने का जो नाली वगैरह कब्जा कर लिया, जिससे आवागमन और विस्तार की जगह में काफ़ी बाधा पहुँच रही है। बताया जा रहा है कि सामने जो कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है, ये बिलाल गांधी का कॉम्प्लेक्स है और ये सरकारी ज़मीन पर है। और सामने मुक्तिधाम है, कब्रिस्तान है, जहां अवैध कब्जा किया गया है। ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए हम मौके पर हैं, स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे जब जनता हमें जानकारी दे रही थी। आप मुझे कुछ बता रहे थे ज़मीन के बारे में। जी, ये सारा कॉम्प्लेक्स को यहाँ बिलाल गांधी है वो कब्जा कर लिया है। अच्छा, तो स्थानीय जनता कुछ नहीं बोल पा रही है? इसके बारे में आवाज उठाया गया था, लेकिन ये अपने दादागिरी से बना लिया। दादागिरी? आप लोग दादागिरी बर्दाश्त कर लिया उसकी? नहीं,
इसके ऊपर शिकायत किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो क्या कानून से कोई बड़ा हो सकता है क्या, ऐसा आपको लगता है? नहीं, कानून से कोई बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मोहम्मद अकबर के शासनकाल में ये सब बना है। अच्छा, वो यानी कानून से बड़े हो गए थे, वो उनको पनाह दिया था। पनाह दिए थे। कानून का आप सम्मान करते हैं, इसलिए आप ये नहीं कहते कि कानून से कोई बड़ा होता है, लेकिन जो हकीकत दिख रही है ऐसा लगता है कि कानून इनके सामने बौना साबित होता है। ये परिस्थितियां हैं। ये स्थानीय मंदिर से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। हाँ, तो मैं यहाँ क्या सेवक हूँ मंदिर का। और ये जो है बाद में मतलब अभी 5-6 साल पहले नाली में इसको अवैध कब्जा करके बनाए। अच्छा, ये अवैध कब्जा, ये जो है पुराना अवैध कब्जा है, जिसके कारण यहाँ पे जगह बाधित हो रही है। हाँ, विवादित हो रही है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और बाद तो यहाँ कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। अगले साल ये भी आ रही थे। किसने कब्जा किया है? अभी बिलाल गांधी यहाँ का पौड़ी का है, सेठ है। सेठ है? अच्छा, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो? कांग्रेस पार्टी से वो जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत पौड़ी के एक चाय दुकान में मेरी मुलाकात मुकेश कुमार वर्मा जी से हुई। ये जनपद के पुराने सदस्य रहे हैं। जिस जगह मैं बैठा हूँ पीछे मंदिर है, और मंदिर से निकलने वाली नाली को इस तरह से रोका गया जैसे स्थानीय जनता बता रही है। और जब पानठेले में हमने इस तरह की खबरों को देखा जिसमें लिखा हुआ है अकबर पर कवर्धा के बाहरी लोगों को बसाने का आरोप, एक अखबार मेरे सामने है और आम जनता से मैं इस बारे में राय ले रहा था। क्या हकीकत है इसमें, क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? हाँ, वास्तव में है। अच्छा, ये जो अवैध कब्जा जो आपको जो दिख रहा है, ये किसका है? ये बिलाल गांधी का है। बिलाल गांधी। बाजू को लकड़ी टाल भी है। हाँ है, आरा मिल है उसका है। जी, ये पीछे मैं चाहूंगा कि अपने कैमरा सहयोगी राकेश साहू को कृपया दिखाइए। ये लकड़ी टाल कॉम्प्लेक्स जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा अवैध कब्जा बताया जा रहा है। हाँ, पूरा अवैध कब्जा है ये। अच्छा, इसके अलावा जो बाहरी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को बसाने की जो बात आ रही है सामने, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इसमें क्या सच्चाई लग रही है आपको? ये कब से चल रहा है? ये मोहम्मद अकबर के कार्यकाल से चल रहा है ये। और बाहरी मुसलमान लोग यहाँ पौड़ी से हटना चाहिए। हटना चाहिए। इनसे क्या आपत्ति है आपको? ये लोग आपत्ति है इससे। क्या कोई अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, या इससे कुछ का कबाड़ के धंधे को लेकर कुछ बातें? हाँ, ये कबाड़ के धंधे को लेकर अपराध कर रहे हैं लोग सब जी। चोरियां बढ़ती जा रही है इससे जी। तो कुछ सच्चाई जो नजर आ रही है, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि इस बात की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। आम जनता से बात करेंगे। भाई साहब, आप यहीं रहते पौड़ी में? जी। आप बताएंगे कि ये जो मुकेश वर्मा जो जनपद सदस्य थे, ये आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई लग रही है आपको? जी, सही है ये आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुस्लिम लोग यहाँ से, बाहरी मुस्लिम लोग जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ मिलजुल के भी तो लोग रह सकते हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप कवर्धा झंडा कांड में देखे हैं कि बाहरी मुसलमान लोग आके वहाँ विवाद किए हैं। तो भविष्य में यहाँ ऐसा भी ना हो। यहाँ भी ऐसा कुछ विवाद की स्थिति है? हाँ, हो सकता है। ग्राम पौड़ी में हमने बिलाल गांधी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब एक अलग तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सामने ये जो खाली मैदान आपको दिख रहा है, ये किसी स्थानीय व्यक्ति का है जो मुस्लिम समुदाय से है, और इस तरह से बाउंड्री वॉल लगा देने के बाद स्थानीय जनता को परेशानी हुई। और एक स्थानीय व्यक्ति है, इस बारे में जानकारी देंगे। हाँ भाई साहब, बताएंगे कि क्या तकलीफ है? यहाँ माता राम खत्म हो गई रही तो बड़ा मुश्किल में, वो रोड के लिए नहीं, बड़ा मुश्किल में। यहाँ पे कौन आपको कौन मतलब बाधा कौन उत्पन्न कर रहा था? ये मुस्लिम समाज के सर। अच्छा, स्थानीय लोग हैं। हम जाने की समझने की कोशिश करेंगे। भाई, जमीन का क्या उपयोग होता था पहले? और याद है जब तक यहाँ गाय गरुआ बाजार लगत रही से। अच्छा, ये बाउंड्री वॉल किसने बनाया? अब बाउंड्री ला तो बनाए हैं, वही मन है। कौन बनाया? मुसलमान मन घेरे हैं। अच्छा, तो ये इस तरह की पीड़ा है लोगों की। जब आपस में कहीं विवाद की स्थिति होती है तो जाहिर तौर पर यहाँ सांप्रदायिक उन्माद के हालात जो दिख रहे हैं, उन्हें हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके लिए असल कसूरवार कौन है, कौन सी ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जो प्रश्रय दे रही है जिससे ग्राम पौड़ी का अमन चैन खराब हो रहा है। ये जो खाली जगह बताया जा रहा है कि जगह वक्फ बोर्ड की है, और इस कॉम्प्लेक्स को जो पीछे आप जो देख रहे हैं, इसको बताया जा रहा है कि ये अवैध है। इसमें क्या सच्चाई है? जो बाउंड्री वॉल का विवाद है, भाई साहब, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई लग रही है आपको? इसमें सच्चाई ऐसा है सर कि ना अभी कुछ दिन पहले सीमांकन हुआ था। सीमांकन में यहाँ के सरपंच और गांव के लोग भी मौजूद थे। यहाँ के जो सदस्य भी हैं, ग्रामवासी, उन लोग भी यहाँ मौजूद थे। उनके नजर के सामने सीमांकन हुआ था, और सीमांकन में लगभग साइन भी है
जी जी। यहाँ के जो नगरवासी गांव के जो रहने वाले लोग हैं, सरपंच है, पंच है, पंचायत पार्टी का साइन भी है उसमें। नहीं, ये जो जगह जो दिख रही है, अगर यहाँ यहाँ पहले मवेशी बाजार था बताते हैं। नहीं नहीं, ये तो शुरू से ही लगानी जगह है ना, और ये डाइवर्सन भी है जगह ये। जी 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 जी। भाई साहब क्या सच्चाई है इसमें, क्या आपको लग रहा है? यहाँ पर पहले मवेशी बाजार लगता था। मेरे को कम से कम निवास होते साल मेरे 38 साल हो गया, और इसके पहले मेरे पिताजी लोग रहते थे यहाँ। कम से कम 50 से 60 वर्ष हो गया यहाँ निवास करते हुए मेरे को। और 6 से 7 5-6 साल के पहले ये बाउंड्री वाल मुस्लिम समाज के द्वारा उठाया गया है। और इसका केस जब तहसील ऑफिस में हुआ, तहसील ऑफिस में हार गए, हम लोग जीत गए, एसडीएम से जीत गए और सिविल से जीत गए, डीजे से भी जीत गए। जब आवेदन लगाए तहसील ऑफिस में, फिर भी हाथा को नहीं तोड़। ये स्थानीय जनता है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें सच्चाई हकीकत क्या लगा, बताएंगे? बोलिए बोलिए। ये जहाँ तक बाउंड्री वाला है, मेरी जानकारी में है ना, बीजेपी गवर्नमेंट जब था ना, वही समय ये बाउंड्री वाल हुआ था। ये अभी नहीं हुआ है बाउंड्री वाल। नहीं, गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये व्यवहारिक पक्ष है कि किसी का दरवाजा बंद कर दिया? नहीं, अब वो ये यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है ना, यहाँ कोई ऐसा जाति भेदभाव वाला तो है ही नहीं है गांव, शुरू से हिंदू मुस्लिम एकता। बहुत गहरी बात कही आपने, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वास्तव में कोई विवाद नहीं है, यहाँ लोग अमन शांति से रहते भी है, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा तो मुझे नहीं लगता भैया। मेरा उम्र मात्र 24-25 साल का हूँ मैं। 25 साल में मैं कहाँ पुलिस की तैयारी कर रहा था और कहाँ मुझे जेल भेज दिया गया। मैं आज तक चोरी नहीं किया हूँ अपनी जिंदगी में। जिस डकैती का आरोप लगाया गया मुस्लिम समाज के द्वारा, मुतवल्ली बिलाल गांधी जो मुस्लिम समाज के अध्यक्ष थे उस समय, रात को 3 बजे आके बोला गया, महिलाएं, मेरी माताजी, मेरी मामी, बुआ सब बैठे थे, इन सबको जेल ले जाओ ऐसे करके। ये कब की बात है? ये 2 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले की बात। कारण क्या बताया गया? कारण ये डकैती किए हैं, 2 लाख लूटे हैं ऐसे करके। नहीं, वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आपका अपना दर्द है, आपकी अपनी तकलीफ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। नहीं, कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहते हैं, तो क्यों मुस्लिम भाई लोग एक बार सपोर्ट तो करते कम से कम। आप ये ग्राम पौड़ी में समझना चाहता हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको अवैध, ये सरकारी जगह में बना है। अच्छा। सीमांकन गलत हुआ है। इनकी जमीन रोड में भी है, पीछे आबादी जमीन है और घास भूमि है। मैं स्थानीय जो इसलिए मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या भाई साहब ये आरोप लगा रहे हैं, क्या इसमें क्या सच्चाई लग रही है आपको? देखिए सर, आपका पहले नाम बताएंगे? मेरा नाम इस्लाम कुरैशी है जी। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, तो उनका जेल जाना एक व्यक्तिगत उनकी लड़ाई है, ना कि कोई मुस्लिम समाज के उसमें व्यक्तिगत उनकी जमीन की लड़ाई है। और क्या हुआ है क्या नहीं उन लोग जानेंगे, इसमें मुस्लिम समाज क्या कर सकते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के बड़े पदाधिकारी थे, पदाधिकारी थे, तो किस बेस में जाके किए हैं वो जाने। और भैया बोले क्या बोले कि वो पर्सनल लड़ाई है। पर्सनल लड़ाई थी तो मेरे और अनवर के बीच लड़ाई थी, सोनू खान के बीच लड़ाई थी, तो उसमें मुतवल्ली मुस्लिम समाज का अध्यक्ष क्या कर रहा था वहां पे। उसके बाद हमारे जेल जाने के बाद हमारी जमीन को कब्जा क्यों किया गया मुस्लिम समाज के सभी लोगों के द्वारा, ये कहना चाहता हूँ मैं डकैती किया हूँ क्या बताओ? अच्छा, आपके परिवार भैया से पूछो, परिवार के कितने लोग आपके जेल गए थे? 11 लोग जेल गए थे। कितने दिन जेल में थे? 75 दिन जेल में थे। 75 दिन जेल में थे जी। मतलब करीबन 2.5 महीना जेल में थे जी। 2.5 महीना जेल में थे। और ये जगह बताई जा रही कि जगह वक्फ बोर्ड की जगह है, और ये जगह बहुत पहले से वक्फ बोर्ड के ये जगह वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है, ये जगह एक मुस्लिम का जगह था, जिसको इसकी कमेटी ने जबरदस्ती बोर्ड के नाम में डाल के, अपने जमात के नाम में डालकर अपने नाम में दर्ज कर लिया गया है। यहाँ एक बाबा नाम के मुसलमान है, वो भी परेशान है इससे, उसकी भी जमीन को जबरदस्ती लोग हड़प रहे हैं। मैं ये मुस्लिम पक्ष से भी जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या सच्चाई है। भाई साहब और कुछ बता? ये सीमांकन का जैसे भाई साहब बोल रहे हैं ना, तो सीमांकन जो हुआ है ना, शायद अगर जैसे वो गलत रूप से हुआ जैसे बोल रहे हैं, तो सीमांकन में साइन नहीं करना चाहिए था। और जहां तक सीमांकन में साइन इनके पापा जी का भी है, जो सच्चाई वो सामने है आपकी जी। इसमें हकीकत क्या है, ये एक जांच का विषय है। सीमांकन अपनी जगह है, और जिस तरह से एक व्यवहारिक पक्ष आता है कि किसी की जगह को रोक दिया गया या विवाद की स्थिति आई, जेल जाने की स्थिति आई, एक समुदाय विशेष के विरुद्ध जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सारी सच्चाई कैमरे में दिख रही है। सारी बातें जो जुबान से नहीं कही जाती, संकेतों में और
बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि कौन सच है कौन गलत है। हम कोई अंतर्यामी नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है, न पक्ष में न विपक्ष में। सारी सच्चाई आपके सामने है, किस तरह से विवाद के हालात हैं। कुछ लोगों में आक्रोश है। जब इस तरह से अप्रिय स्थिति होती है तो जाहिर तौर पर अशांति वहाँ उत्पन्न होती है। हमारा काम है मीडिया का कि जिम्मेदारी से सारे पक्षों को सिलसिलेवार ढंग से हम प्रस्तुत करें। पूरी ईमानदारी से आपके सामने जो स्थिति है वो नजर आ रही है। हम पौड़ी के मुख्य मार्ग के निकट जो ये मंदिर है भगवान शंकर का, यहाँ बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा किया गया है। ये सामने जो शेख ऑटो रिपेयरिंग दिख रहा है आपको, जहाँ कांग्रेस का झंडा भी लगा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि ये जो सामने की जगह है ये निस्तार नाली की जगह को रोक दिया गया है। इसे लेकर विवाद चल रहा है, इससे तनाव के हालात हैं। स्थानीय जनता इस बारे में क्या कहती है हम समझने की कोशिश करें। लाइन से दुकानें बना के कब्जा किया गया, क्या सच है? हाँ, ये लाइन से बना के कब्जा किया गया। पहले क्या था सर, यहाँ ना पूरा मवेशी बाजार था, ये पूरा खुला था मैदान। इन लोग राजनीति करके ना पूरा कॉम्प्लेक्स बना के और इन सब अपना बेजा कब्जा किए। राजनीति में कौन इनको सपोर्ट कर रहा होगा? अब यही लोग खान लोग तो है साहब, अब उनकी जगह है पूरा। ये जितना ये कॉम्प्लेक्स हिंदू का नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में 50 डिसमिल जगह 49 से 50 डिसमिल शिव मंदिर के नाम पे है, जिसमें से वर्तमान में मुश्किल से 20-25 डिसमिल है, जिसमें एक पक्ष में एक तरफ मुस्लिम समाज कब्जा किया है और एक तरफ मुस्लिम समाज का अध्यक्ष बिलाल गांधी कब्जा करके बैठा हुआ है। और वो तो और नदी में बीच नदी में कालम डाल के नदी को भी कब्जा कर लिया। वो मोहम्मद खान साहब जो है अकबर के शासनकाल में ये सब किया गया है। उसके बाद बीच में रोड आता है, जो कि रोड थोड़ा पहले चौड़ा कम था, तो बोलता है कि रोड में मेरा जमीन है तो मैं उस पार को कब्जा कर लिया। उस पार को भी पूरा कब्जा कर लिया गया बिलाल गांधी के द्वारा। मुस्लिम समाज में 5 साल अध्यक्ष रहा बिलाल गांधी और जमीन को पूरा कब्जा करवाया गया है सिर्फ बिलाल गांधी के द्वारा और मुस्लिम समाज के द्वारा। और यहाँ कम से कम 5-6 मुद्दा है जिससे हिंदू मुस्लिम में हमेशा आक्रोश भरा रहता है, लड़ाने का उम्मीद रहता है। बताइए कि ग्राम पौड़ी में कैसे हालात है? ये ग्राम वासी नहीं है पौड़ी का, ये जो बाहर से आया था। कौन? ये बिलाल गांधी जो है, ये जो बाजार चौक है अपन वो बाजार चौक में ये टिकिया और बिस्कुट का दुकान लगा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे बेजा कब्जा करके दोनों पार को कब्जा करके ये बिजनेस चालू किया है। अच्छा, हाँ। तो ग्राम पौड़ी में जो बाजार चौक की जगह है उसको कब्जा किया। आपका ये कहना है कि लाइन से कॉम्प्लेक्स बना दिए? पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, तो पूरा मवेशी बाजार था सर। ये पहले मैं काफी निकलवाया ना नकल इसका। 2002 में वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा है इनका। 2002 में वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1995 और 2013 में वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां दी गई, उसके पहले जिस तरह का ये काला कानून देश में राज कर रहा है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों को बढ़ाते जा रहा है, इसमें आम लोग पिस रहे हैं, आम जनता पिस रही है। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका जीता जाता सबूत ग्राम पौड़ी में नजर आ रहा है कि किस तरह से हालात खराब किए जा रहे हैं, किस तरह से अमन चैन लोगों का छीना जा रहा है, सरकारी संपत्तियों पे कब्जा किया जा रहा है, निजी संपत्तियों पे कब्जा किया जा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून को तत्काल रोका जाए और कब्जा की गई जमीनों को देश हित में उपयोग में लाया जाए।